ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा सारे विश्व के कल्याण के लिए शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन फैला रही हूँ। बाईस 10/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते, अल्पकाल की खुशी मनाते। तुम जानते हो यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। तुमको बाप मदद देते 5 विकारों को जीतने की और माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता। बच्चे जानते हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए, सतयुग का मालिक बनाते। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। वे तो गुप्त है। रावण पर जीत पाते तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियाँ कायम हो जाती। अभी तुम खुशियाँ नहीं मनाएंगे। यह कोई दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि यह तो आज दीवे जगाते, कल दीवे बुझ जाते। दशहरा भी हर वर्ष मनाते। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते थे। मंदिरों आदि में दीपक, बिजलियां आदि जलाते। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला और दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत नया होता। दीपक आदि जगाना यह सब भक्ति मार्ग है। बाप समझाते, पहले तुम ऐसे थे। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता। तुम जानते हो अविनाशी बाप पर हम बलि चढ़ गए तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना? यह कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्टो मोह जीत रहते। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो तो पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? इनको बेहद का संन्यास कहा जाता। सिर्फ बाबा यह नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आँखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि अब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। वह है ऊपर अमरनाथ, अमर बनाने की कथा सुनाते, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो, कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते, बात मत पूछो। तो बाप कहते तुम्हें अब किसी को भी कांटा नहीं लगाना, काम कटारी नहीं चलानी। वैसे तो किसको मारो तो जान से खत्म हो जाते, यह काम की हिंसा तो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली मनाएंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते वह देवताओं की बायोग्राफी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम हो रूप बसंत। बाप कहते मैंने भी शरीर धारण किया, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते, बाबा ने कहला भेजा 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। बाबा ने साक्षात्कार कराया कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते तो स्वर्गवासी होते। तुम जानते बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते और रावण फिर नरकवासी बना देते। मनुष्य कहते हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता तो अल्लाह बाप अवल दीन अर्थात सनातन धर्म स्थापन करते, तो एक बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते, बाबा अवल दीन का साक्षात्कार कराते। ऐसे नहीं बच्चे कहे साक्षात्कार में जाए। बाबा ने कहा ध्यानी से मुझे ज्ञानी प्रिय है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नौधा भक्ति करते उनको बाप साक्षात्कार कराते। यहाँ कोई नौधा भक्ति नहीं की जाती। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता। यहाँ तो कहा जाता अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ दिया। अब सूर्यवंशी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे बाबा है, बाबा स्वर्ग स्थापन करते और रावण नरक बनाते। जिसने स्वर्ग बनाया उनकी पूजा करते, जिसने नरक बनाया उनको जलाते हैं। क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते तो गुस्से में आकर रावण को जला देते, परंतु यह रावण जलता नहीं है। सिर्फ कहते परंपरा से चला आता, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते, रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते। तुम रावण को जलाते, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी होते तो रावण को वहां नहीं जलाते।
उनको कहा जाता वॉइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है तो प्रजा भी चाहिए। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। जो बच्चे यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते, वह हल्की प्रजा में चले जाते। कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते, जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र गीता में लिखा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह नहीं जानते। जबकि राजाई मिल रही है तो फिर हम क्यों न श्रीमत पर चले, क्यों न कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते, मंदिरों में जाते, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते, एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फायदा कराते, रावण घाटा कराते। फायदा कैसे होता? मनमना भव, मध्याजी भव। विष्णु मध्य में है, ब्रह्मा तो प्रजापिता, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के हो? कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, बरोबर प्रैक्टिकल में मात पिता अब है। कल हम स्वर्ग में होंगे, क्योंकि रात के बाद दिन आता। कोई आए तो पूछो यह आश्रम किसका है? नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो ब्रह्मा बाप हुआ। बाप से वर्षा मिलेगा। बाप कहते मुझे याद करो तो मध्याजी भव। बाप धंधे की मना नहीं करते, बाबा कहते कि धंधा भल करो, परंतु बाबा को याद करो क्योंकि उनसे वर्षा मिलता। यह भीति है, और जगह भीति नहीं होती। स्कूल में भीति होती, तभी कहते स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह बेहद की पढ़ाई है। स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, किसी बात को समझते नहीं है, सूत मूझा हुआ है। भारतवासी समझते हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ? फ्रीडम तुमको मिलती इंडिपेंडेंट राजाई। गीत सुना ना, तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता, उसमें हदें है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना, वनवास में रहना है। दूसरी पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता उसे देखते हुए भी नहीं देखना, पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी भूलो नहीं। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप बल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो लेकिन नशा रहे,
मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन है, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति।